हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं की चर्चा में। जी हाँ, ये लीला ही ऐसी अद्भुत है भगवान की कि बार बार सुनने का मन करता है और मन करता है कि और क्या क्या लीलाएं करी। और भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। देखिए कितने सारे सत्रों से हम लोग सिर्फ भगवान के अपने गोपों के साथ जो लीला करी उन्हीं के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। और अभी हमको सुखदेव गोस्वामी एक बहुत ही विशेष चीज बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसी लीलाओं के बीच में एक बार ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हुई वृंदावन में। अभी हम सब ज्ञात है ग्रीष्म ऋतु में कितनी गर्मी लगती है। विशेषकर कि जो उत्तरी भारत है वहां पे ग्रीष्म ऋतु में तो बहुत ही ज्यादा ताप होता है। विशेष वृंदावन में अगर आप आएंगे तो वहां पे तो ताप अभी सहन ही नहीं कर सकते। परंतु जब कृष्ण थे वहां पे, और अभी भी हैं लेकिन हमको दिख नहीं रहे, प्रकट लीला नहीं कर रहे, उस समय ये ग्रीष्म ऋतु भी वृंदावन की वसंत ऋतु के समान प्रतीत होती थी और वसंत ऋतु ही बन जाती थी। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे ये जो ग्रीष्म ऋतु है, जो कभी बद्ध जीवात्मा उस ऋतु को पसंद नहीं करती है, परंतु यही ग्रीष्म ऋतु वृंदावन में भगवान के वहां पे रहने की वजह से वसंत ऋतु बन जाती थी। और वो वसंत ऋतु का वर्णन आता था कि कैसे वृंदावन एकदम बहुत ही रमणीय वातावरण प्रस्तुत करता था। रमणीय वातावरण कैसे? वहां पे झरने, बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर झरने वहां पे गिरते थे गोवर्धन में। और जब वो झरने गिरते थे तो ऐसा वर्णन आता है कि कैसे एक क्रिकेट नाम का एक कीड़ा है जो एकदम जुर्र करके आवाज करता रहता है। वो कीड़े की आवाज आती रहती थी, परंतु जब झरने गिरते थे तो वो कीड़े की आवाज भी उस झरनों की आवाज के सामने छुप जाती है। और वर्णन आता है कि कैसे जब हवा बहती है तो हवा क्या करती है, जो सरोवर है उनके ऊपर कमल खिले,
वो कमल जो हैं उनकी सुगंध लेके, उनके जो सुगंध के जो कण है वो लेके दूसरी जगह पे बहती थी। और वहीं पर ही जो नदियां होती थी वो क्या करती थी, वो जो अपना किनारा होता था उन किनारों को हमेशा गीला रखते थे। तो ऐसा बताते हैं कि कभी वहां पे गर्मी नहीं लगती थी, क्योंकि जैसे ही हवा बहती थी तुरंत सुगंधित जो कमल है उनके जो कण है वो लेके, और जो पानी है ना, उसकी छोटे छोटे छींटे लेके बहती थी। और जैसे किसी को स्पर्श करती थी उसको लगता था कि सुगंधित और बहुत ही ज्यादा शीतल करने वाली हवा बह रही है। ठीक है, उस टाइम पे नेचुरल कूलर, एसी और ये सब कुछ था, कुछ जरूरत ही नहीं थी। यहां तक कि ऐसा वर्णन आता है कि कभी कभार स्पर्धा होती थी, किसमें? सूरज में और नदियों में। सूरज तब एकदम खिलता था ब्राइट, है ना, बहुत तेज के साथ, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है। तो नदियां भी सोचती थी कि हम भी इतना ज्यादा इस सारे वातावरण को रमणीय बनाएंगे, हमेशा जो हमारे तट है उनको गीले रखेंगे, जिससे कभी वो सूखे नहीं, और सूखेंगे नहीं तो कभी भी वहां पे गर्मी महसूस नहीं होगी। तो भी ये था वहां पे सेवा का भाव। तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी जो होता है स्पिरिचुअल लाइफ में, वो किस लिए होता है कि कैसे हम एक दूसरे की सेवा भगवान के प्रति बढ़ा सके, ना कि ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत विशेष हूं, तुम बहुत नीचे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद जी जब उन्होंने इस्कॉन में बुक वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो एक मंदिर जो बुक वितरण ज्यादा करता था, प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं वहां पे जाके रुकूंगा। दूसरा मंदिर जो बुक वितरण करता था उससे भी ज्यादा, तो प्रभुपाद जी बोलते थे मैं वहां जाके रुकूंगा। और ऐसा प्रभुपाद को अपने मंदिर में बुलाने के लिए हर एक मंदिर ज्यादा से ज्यादा बुक वितरण करते थे, परंतु एक दूसरे के साथ द्वेष नहीं था। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में क्या है, सब फर्स्ट है। भगवान के नजरों में सब फर्स्ट है, और भगवान सब को एक जैसा आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान की नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। और वैसे ही वहां पे देखा हमने वृंदावन में एक ग्रीष्म ऋतु, यहां तक कि वर्णन आता है कि मोर वो बहुत ही मधुर तरीके से, जनरली ग्रीष्म ऋतु में नहीं चिल्लाते हैं, लेकिन वो भी वहां पे नृत्य करते थे। जो भौरे होते थे वो भी अलग अलग प्रकार की करके आवाजें निकालते हैं। कोयल कू कू ऐसे करके आवाज निकालते हैं। हंस इत्यादि सारे बढ़िया बढ़िया जो पंछी हैं, उनकी आवाजों से वृंदावन का वातावरण बहुत ही रमणीय हो जाता था। और ऐसे वातावरण में भगवान प्रवेश करते थे अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए। और वो लीला क्या थी? तो जैसे हमने पहले भी बहुत सारी लीला सुनी है, अभी और अद्भुत अद्भुत लीलाएं। तो ऐसे बता दें कैसे भगवान को वो सब जो गोपा थे वो बहुत ही सुंदर सुंदर प्रकार से उनको सुजच्छित करते थे, उनको आभूषण पहनाते थे, कृष्ण और बलराम को। और कृष्ण और बलराम उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए क्या करते थे, वो भी उनको अपने आभूषण देते थे पहनने के लिए। और अलग अलग प्रकार की मधुर मधुर दिखने वाली मालाएं। तो देखिए माला क्या, वैजंती माला भगवान पहनते हैं, जिसमें कम से कम 5 फूल या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे अनेकों अनेकों प्रकार से भगवान की सुंदरता को और एकदम हमारे लिए प्रस्तुत करते थे सारे गोपा। और फिर क्या करते थे, फिर वो लोग जाते थे अलग अलग प्रकार के जो खेल है वो खेलने के लिए। तो एक खेल का वर्णन आता है कि कैसे सब लोग नृत्य करते थे और नृत्य करके खेलते थे कि कौन कितना अच्छा नृत्य कर सकता है। तो एक गोपा गाता था और सब लोग नृत्य करते थे, फिर सब लोग में से कोई एक जना आके गाता था, फिर बाकी सब लोग नृत्य करते थे। और कभी कभार एक दूसरे के साथ खेलते थे, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के नृत्य करते थे। और ये सब देखने के बाद जो देवी देवता थे वो भी सोचते थे कि इतना रमणीय वातावरण है, देवी देवता भी कभी कभार वो गोपालों के रूप लेके वहां पर आ जाया करते थे भगवान के दर्शन लेने के लिए, भगवान को पूजा करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि इतनी अद्भुत लीला यहाँ पे चल रही है। एक बार की बात है, वो एक दूसरे को घुमाते घुमाते खेल खेलते थे, ऐसा पकड़ के एक दूसरे को घुमाते थे गोल 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 गोल। कभी छलांग मारने का खेल खेलते थे कि कौन कितना अच्छा छलांग मार सकता है ना, अलग अलग तरीके से कैसे छलांग मार सकते हैं। कभी कभार हम भी देखते हैं ओलंपिक्स वगैरह में भी
वो आता है, ऐसे गेंद को ऐसे फेंकते हैं या बड़े से भाले को ऐसे फेंकते, तो वो भी वो गेम खेला करते थे। भगवान भी वो गेंद को फेंकते थे, भाले को फेंकते थे। कभी कभार किसी विशाल चीज को अपने हाथ में लेके ऐसे घुमाते थे और फिर वहां दूर से फेंकते थे। इसलिए तो भगवान को प्रैक्टिस है ना। जैसे हम सुनते हैं कि कैसे वो जो दानव था, राक्षस असुर, धेनुकासुर को ऐसे घुमा घुमा के भगवान ने फेंक, ये सब भगवान प्रैक्टिस करते रहते थे ऑलरेडी। और कभी कभार एक दूसरे को थप्पड़ मारने का भी गेम खेलते, ऑफकोर्स चेहरे पे नहीं, उनके कंधे पे, और उनको ज्यादा प्रोत्साहन करते, जाओ जाओ तुम भी खेलो ऐसे करके। कभी कभार एक दूसरे के बाल भी खींच लेते थे, एक दूसरे के साथ बाल एक दूसरे के बांध देते थे, और मल युद्ध भी करते थे। जी हाँ, इसलिए देखिए इस संसार में जो भी कोई खेल है, स्पोर्ट्स है, अगर आपको पता है, वो कृष्ण और बलराम और उनके गोपों ने खेल रखा है। तो हम देखते हैं WWF लोग खेलते हैं, ऐसा रेसलिंग करते हैं, वो भी कृष्ण और बलराम अपने गोपों के साथ खेला करते थे। इतना ही नहीं कि जैसे हम देखते हैं क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल, ये सारे गेम भी वो खेला करते थे। किसके साथ? तो बताते हैं कभी कभार बिल्वा का जो फल होता है, या कुंभा फल, या अमलकी का जो फल होता है, इन सब के साथ ही लीलाएं करते थे। कभी कभार कुछ फल होते जिसमें कांटे निकले रहते थे, तो कांटे वाले फल किसी के सिर पे डाल देते, तो उसके बाल में वो पूरा फल चिपक जाता था, है ना। उसके अलावा वो अलग अलग प्रकार के जो चिड़िया हैं उनकी भी नकल उतारा करते थे, और उनकी नकल ही नहीं उतारते थे, उनके जैसे उड़ने का भी वो नकल उतार के उनके जैसे उड़ते थे। और चिड़िया भी देखती थी, अरे मेरे नीचे कौन उड़ रहा है। और जैसा हमने सुना है कि जो फ्रॉग्स थे, यानी मेंढक, वो मेंढक को भी देखते थे, और मेंढक ऐसे बैठ रहा था, जैसे ही मेंढक ऐसे कूदता था, वो लोग भी ऐसे कूद के और पानी के अंदर चले जाते थे। और अनेकों अनेकों प्रकार के एक दूसरे के ऊपर मजाक उड़ाते थे, बातचीत करते थे। और मधुमंगल का तो हमने लीला सुनाई है, कैसे भगवान कुछ भी बोलते थे, मधुमंगल नाराज हो जाता तो भगवान बोलते, मधुमंगल क्या है मेरे पास? लड्डू। लड्डू मेरे को नहीं चाहिए। बहुत सुगंध आ रही है, तुरंत सुगंध आ रही है, तुरंत मधुमंगल चले जाता। तो ऐसा कभी बुरा नहीं मानते थे, परंतु एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खेल खेलते रहते थे। और एक बहुत विशेष चीज जो वसंत ऋतु में बहुत सारे लोग करते हैं, वो क्या था? वो ऊपर पेड़ से रस्सी बांध के झूला झूलना। इसलिए भगवान की तो झूलन यात्रा भी मनाते हैं। हालांकि वो राधा कृष्ण के साथ झूलन यात्रा हम मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान अपने मित्रों के साथ झूला झूलते थे। और एक झूले पे कभी 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे मित्र उनके साथ बैठ के झूला झूला करते थे। और कभी भगवान बैठते थे, कभी उनके जो गोपा थे वो बैठते थे, और भगवान उनको झूला झूलाते थे। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा सेवा में लगे रहते थे अपने भक्तों की, कैसे उनको आदान प्रदान करना है, कैसे उनको आनंद अपने जीवन में प्रदान करना है। यही है कृष्ण भक्ति का उद्देश्य। जो सही में आनंद हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो आनंद भगवान की भक्ति करके हमको प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए ये कृष्ण भक्ति ही एकमात्र उपाय है इस जगत में, अगर जीवात्मा को अपना वो जो प्यास लगी है उसको संतुष्ट करना है, वो कृष्ण भक्ति एकमात्र उपाय है। देखिए, जब आपको प्यास लगती है, आप हो सकता है दूध पी लें, आप हो सकता है कोई जूस पी लें, लेकिन जो तृप्त करता है हमको वो जल, उससे जो संतुष्टि मिलती है वो किसी से नहीं। उसी प्रकार से हमको आनंद प्राप्त करना है, हम बहुत सारी जगह घूमने जा सकते हैं, बहुत सारी वस्तुएं अपने इकट्ठा कर सकते हैं, परंतु जो सही में आनंद मिलेगा ना, वो भगवान की भक्ति। बाकी सारी चीज़ें आप करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान की भक्ति बहुत आवश्यक है। और एक कभी कभार वो क्या नकल उतारते थे, प्ले करते थे, ड्रामास जिसको बोलते हैं। और वो कैसे करते थे? तो कुछ जो गोपा होते थे वो ऐसे गोपियों के जैसे बन जाते थे कि मान लो वो माखन लेके जा रही हैं, और बाकी गोपा जो थे वो वहाँ पे टैक्स कलेक्टर वो बन जाते थे, सेठ जी। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? बोले माखन लेके जा रहे हैं, हमको भी टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसे वो टैक्स वसूल करते थे वहाँ पे एक दूसरे के साथ। तो ऐसे करके अनेकों अनेकों लीलाएं वहाँ पे कर रहे थे। वैसे ही लीला जब चल रही थी कृष्ण और बलराम की, तो वहाँ पे एक असुर ने प्रवेश किया जिसका नाम था प्रलंबासुर। प्रलंबासुर का जो उद्देश्य था, उसका ये उद्देश्य था कि मैं किसी प्रकार से कृष्ण और बलराम को यहाँ से
उठा के लेके चले जाऊं दूर। क्योंकि जब वो अपने गोपों के साथ रहेंगे तो हो सकता है उनको कुछ शक्ति मिले, इसलिए मैं यहाँ से उसको किडनैप करके लेके चले जाऊंगा। परंतु कृष्ण भगवान से कुछ छुपा नहीं, तो वो जो प्रलंबासुर था वो उसने देख के उसको ज्ञात था कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ गोपा घर पे रुक जाते हैं। जैसे हमने पिछली लीला में सुना था बलराम जी रुके थे, तो कुछ ना कुछ गोपा जिसका जन्मदिन होता है दान पुण्य करने के लिए घर पे रुक जाते हैं। तो उसने ठीक उसी गोपा का रूप धारण किया जो उस दिन वहां पे नहीं आया था, और उसने वो गोपा का रूप धारण करके चला गया कृष्ण बलराम के साथ खेलने के लिए। अभी भगवान कृष्ण जान गए कि कैसे इस असुर ने यहाँ पे प्रवेश कर लिया, परंतु भगवान ने उसको तुरंत वध करने का फैसला नहीं किया। भगवान ने सोचा चलो हम खेल खेलते हैं और बलराम जी तो कर ही देंगे अपना काम। तो भगवान ने तुरंत सबको बुलाया, हे गोपो आओ चलो हम लोग खेल खेलेंगे। अभी सारे गोपागण आ गए, क्योंकि इतने सारे खेल ऑलरेडी खेल चुके थे और खेलने में किसको आनंद नहीं आता है। लोग चले जाते तो खेल खेल में 3, 4, 8, 10 घंटे तक खेलते रहते हैं। तो वैसे ही भगवान और उनके गोपा सब लोग खेल रहे थे। भगवान ने बोला आज एक विशेष खेल खेलेंगे। वो विशेष खेल क्या है, हम दोनों 2 भागों में बांट लेंगे अपने आप को। सारे गोपा के 2 भाग हो जाएंगे। एक भाग लीड करेंगे हमारे बलराम जी और दूसरे भाग लीड कर रहे हैं कृष्ण। और फिर भगवान ने बोला इस खेल का नियम ये है कि जो कोई टीम इस खेल में हारेगी उसको दूसरी टीम के लोगों को अपने कंधे पे बिठा के भागना पड़ेगा, है ना, थोड़ा उनको घुमाना पड़ेगा। और ये नियम है। तो सबने बोला बिल्कुल खेलेंगे, और सारे टीम जो है वो डिवाइड होना शुरू हो गया। तो कुछ 2 गोपा जो वो कृष्ण की तरफ चले गए और कुछ गोपा चले गए बलराम की तरफ। तो ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण की तरफ कौन कौन से गोपा थे। तो ऐसा बताते हैं कि कृष्ण की तरफ भद्रसेन, और ये प्रलंबा भी जो था ये कृष्ण की तरफ था। बलराम जी की तरफ बलराम जी थे, श्रीदामा थे, और वृषभा था। ये सारे गोपा बलराम जी की तरफ थे। और फिर उन्होंने खेल खेलना प्रारंभ किया। जब उन्होंने खेल खेलना प्रारंभ किया तो खेल बहुत लंबा चला, परंतु उस खेल में क्या हुआ, कृष्ण की तरफ वाले जो गोपा थे और कृष्ण की जो टीम थी वो हार गई, और बलराम जी की टीम जो थी वो जीत गई। और फिर जैसा कि शर्त में हुआ था कि जो हारी हुई टीम है वो जीती हुई टीम को अपने कंधे पे बिठा के घुमाएगी, तो वैसे ही सबने एक दूसरे को कंधे पे बिठाना शुरू किया। अभी कृष्ण ने किसको कंधे पे बिठाया, तो श्रीदामा को कंधे पे बिठाया। और उसके बाद भद्रसेन ने किसको बिठाया, वृषभा को बिठाया। अभी ये प्रलंबा सोचने लगा मैं किसको बिठाऊं, तो उसने बलराम जी को अपने कंधे पे बिठा लिया। अभी बलराम जी को तब कंधे पे उसने बिठा लिया तो उसको पता नहीं था ये बलराम जी कौन है। उन्होंने देखा कैसे पिछले सत्र में कि कैसे बलराम जी अनंत शेष के रूप में जब आए थे तो पूरी पृथ्वी को उठा लेते थे, धारण करके रखा है। ऐसे बलराम जी को प्रलंबासुर ने अपने कंधे पे बिठा लिया और उसने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है। सारे अलग अलग गोपा कृष्ण भी जब एक दूसरे को कंधे पे बिठा के दूसरी तरफ जा रहे थे, भंडरिका जो पेड़ है वहां पे जा रहे थे, ये प्रलंबासुर ने क्या किया, बलराम जी को दूसरी तरफ ले जाने लगा। और बलराम जी तो पहले बहुत आनंद में चल रहे थे, बोल रहे थे चलो चलो तेज तेज चलो। तब उन्होंने देखा कि सारे गोपा उस तरफ जा रहे हैं और ये प्रलंबासुर इस तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला अरे दोस्त तुम इधर क्यों जा रहे हो, सारे लोग तो उधर जा रहे हैं कृष्ण वगैरह, हमको भी वहीं जाना है, वहीं पे चलो। परंतु प्रलंबासुर सुनने वाला थोड़ी ना था। प्रलंबासुर ने बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बलराम जी को महसूस तो था ही और पता भी था कि कैसे असुर है। तुरंत बलराम जी ने देखा कि ये असुर है और ये दूसरी तरफ ले जा रहा है। और बलराम जी ने क्या किया, अपना जो वेट था, जो भार था, उसको बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो बलराम जी देखिए अनंत शेष के रूप में पृथ्वी को धारण कर रखे, वैसे इतना भारी होने लगे। और प्रलंबासुर भाग रहा था, हाफने लगा, और बलराम जी का जो वजन था उसे सहन नहीं हुआ। और सहन नहीं हुआ तो उसने अपना विशाल काय जो रूप था, जो उसका सही का एकदम ओरिजिनल रूप था, वो ले लिया। और उस रूप में आने के बाद वो प्रलंबासुर एकदम भयानक डरावना असुर बन गया। बलराम जी ने देखा कि अरे ये तो बहुत विशाल काय रूप ले लिया। तुरंत बलराम जी भयभीत हो गए।
अरे बलराम जी कैसे भयभीत हो गए? बलराम तो स्वयं शक्तिशाली है, वो कैसे भयभीत हो सकते हैं? तो आचार्यगण बताते 3 कारण है क्यों बलराम जी भयभीत हो गए। पहला, भाई ड्रामा है ना, ड्रामा तो ओरिजिनल करना पड़ेगा। तो बलराम जी चाहते थे कि अरे तब ये लीला चल रही है और ये राक्षस बन गया है, मैं तो छोटा सा गोपा हूं, तो मेरे को डरना चाहिए, तो इसलिए डरने लगे। दूसरा कारण बताते हैं, बलराम जी डरने लगे कि अरे ये जो असुर है तब गोपा के रूप में था तो कृष्ण की तरफ था, और कृष्ण ने इसको अपनी टीम में लिया, तो यानी कृष्ण की तरफ वाला हो गया, कृष्ण ने अपनी टीम में ले लिया। अभी ये असुर का रूप जैसे कर रहा है और मेरे को इसको वध करना पड़ेगा, तो कृष्ण को शायद से बुरा लग सकता है, तो इसलिए वो भयभीत हो गए। तीसरा कारण ये आता है कि बलराम जी सोचने लगे कि मैं इतना दूर आ गया हूं और ये असुर है यहाँ पे मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो हो सकता है दूसरी तरफ कृष्ण के ऊपर भी कोई असुर आ रहा हो आक्रमण करने के लिए। वो सोच के बलराम जी भयभीत हो गए। परंतु भय में भी भगवान तो भगवान है। बलराम जी ने तुरंत एक मुष्टि प्रहार किया प्रलंबासुर के सिर के ऊपर, और जैसे वो मुष्टि प्रहार किया, प्रलंबासुर खून की उल्टी करने लगा, और खून की उल्टी करते करते नीचे गिर गया और वहीं पर ही उसका वध हो गया। बोलो बलराम जी की जय। और जैसे ही उसका वध हुआ, सारे गोपा ढूंढ रहे थे, देखते हुए आए और बहुत ही ज्यादा तेजी से चिल्लाने लगे, जय जय साधो साधो, क्या बात है बलराम जी, आप कितने शक्तिशाली हैं, कितना सुंदर प्रकार से आपने इस असुर का वध कर दिया है। अभी ये असुर हमारे आचार्यगण बताते हैं एक विशेष प्रकार का अनर्थ हमारे हृदय में दर्शाता है। वो अनर्थ क्या है? वो अनर्थ है पर स्त्री संग करना। वो अनर्थ है हृदय में पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आशा करना। वो अनर्थ है भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करने की इच्छा करना। वो अनर्थ है कि कैसे अपने आप को, है ना, किसी भी तरीके से झूठ बोल के कुछ भी करके सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख संपत्ति प्राप्त करना, ये अनर्थ है। तुम देखते हैं कैसे इस दुनिया में भी, संसार में भी बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं भौतिक जगत की मोह माया के पीछे और भौतिक जगत के सुख के पीछे। वो सुख प्रारंभ में तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा सुख दे रहा है, परंतु बाद में वो सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है। और इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि ऐसा जो सुख होता है वो स्टार्टिंग में कैसा अमृत के समान लगता है, बाद में विष के समान हो जाता है। तो इसलिए हमको ऐसे सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए। यहाँ तक कि आचार्यगण भी बताते हैं ये जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा है ये किस प्रकार है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं शुकर एरा विष्टा, शुकर की विष्टा के समान, यानी सुअर की विष्टा के समान है। इसमें कुछ आनंद नहीं है, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि संसार में लोग चाहते हैं कि कैसे मैं सबसे बड़ा बनूं, कैसे मैं भोग कर सकूं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकूं। एक वर्णन आता है, एक उदाहरण देते हैं आपको। एक समय की बात है, एक कहीं पाश्चात्य देश में एक स्त्री थी, और वो स्त्री जो थी उसके घर में और कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि कुछ पालतू जानवर रखते हैं, और उसने पालतू जानवर के रूप में एक कोबरा जो था वो रख लिया और उसको पालना प्रारंभ कर दिया। और छोटा सा कोबरा था, धीरे धीरे करते करते बड़ा हो गया, परंतु वो स्त्री को कुछ करता नहीं था, क्योंकि वो स्त्री उसको पाल रही थी, उसको दूध दे रही थी। वो जो कोबरा था वो स्त्री के पूरे शरीर पे लिपटना उसने शुरू कर दिया, और वो स्त्री सोचती थी लगता है ये कोबरा मेरे प्रति बहुत प्रेम दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं इसकी पालन करती हूँ और इसलिए ये मेरे को अच्छे से आलिंगन करने के लिए ऐसे लपेट लेता है। और वो कोबरा स्त्री के साथ सोता था, वो एक ही बिस्तर के ऊपर, हमेशा स्त्री के आजू बाजू घूमता रहता था। स्त्री को भी लगने लगा कि ज़्यादा प्रेम दिखा रहा है। डॉक्टर के पास जाके पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा है वो कोबरा, बार बार ऐसा क्यों लिपट जाता है। तो वो जो डॉक्टर था वो समझदार था, उसने बताया कि ये जो कोबरा है ना ये द्वेषी है, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, और ये कोबरा आपके शरीर को लपेट के क्या देखना चाहता है कि आपका शरीर कितना बड़ा है, क्योंकि इसको संतुष्ट ये नॉर्मल खाद्य पदार्थ नहीं करेंगे, इसको संतुष्ट करेगा आपका शरीर। और इसीलिए ये बहुत दिनों से कुछ खा नहीं रहा होगा। उस स्त्री ने बोला हाँ ये बहुत दिनों से कुछ खा नहीं रहा है, मैं इसको जो भी कुछ खाने के लिए देती हूँ कुछ नहीं खाता है, सिर्फ आता है और मेरे साथ रहता है और कभी कभार लपेटता रहता है। तो डॉक्टर ने बोला
ये भूखा है। क्यों अपने आप को भूखा रख रहा है? जिससे ये अपने अंदर उतनी भूख उत्पन्न कर सके कि एक दिन सही समय में आपको निगल ले। और वो स्त्री को पता चला ऐसा है। उसने बोला जी हाँ, ये आपको आलिंगन नहीं कर रहा है, ये आपका शरीर का माप ले रहा है कि कैसे एक समय जब मेरा भूख एकदम ज़्यादा हो जाए, इतनी कि मैं इसके पूरे शरीर के माप जितना पूरा शरीर को खा सकूं, तभी आपको खा लेगा। तुरंत वो स्त्री डर गई और उसने उस कोबरा को वहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया। तो देखिए, ये है भौतिक सुख। लगता है कि बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा, बढ़िया बढ़िया, लेकिन असलियत में दुख का कारण बन जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा है ना, ये जो भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति का जो आदत है, वो एक बार पड़ जाती है तो हटती नहीं है। हम सुनते हैं कि किस प्रकार से पाश्चात्य देश में लोग बूढ़े होने के बाद भी ये सुख को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। स्त्री का सुख, स्त्री के लिए पुरुष का सुख। यहाँ तक कि अकबर भी सोचता था कि अरे ऐसा तो नहीं है। उसने बीरबल को बोला इतना नहीं, बुढ़ापे में तो कम से कम जो काम वासना है वो चली जाती है। बीरबल बोला बुढ़ापे में भी नहीं जाती है। और फिर उसने बोला ऐसे कैसे? तो बीरबल ने बोला मैं आपको बताता हूँ। और एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति जब अपना शरीर त्याग रहा था, बीरबल ने बोला अकबर आइए इधर और देखिए बूढ़ा व्यक्ति आप शरीर त्याग रहा है। वो बूढ़ा व्यक्ति को जब पता चला अकबर आ रहा है तो बोला शहनशाह अकबर पधार रहे हैं। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति ऐसे पड़ा था क्योंकि उसको पता है मैं शरीर त्याग रहा हूँ। हिला भी नहीं, देखा भी नहीं उसने अकबर की तरफ। अकबर ने बोला सही कर रहा है बीरबल, बेचारा बीमार है, कैसे देखेगा मेरे को? बीरबल ने बोला एक बार रुकिए, अपनी ही बेटी को बुलाई। उन्होंने वो स्त्री को बुलाया, बेटी को। जैसी वो आई, छन 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 आवाज आई उसकी पायल की, वैसे ही वो छन छन के साथ वो बूढ़े व्यक्ति की मुंडी भी हिलने लगी, छन छन छन, और देखने लगा। काम वासना जाती नहीं है। इसलिए हमको किसका आश्रय लेना है? बलराम जी का, जो आदि गुरु है। और उनका आश्रय प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर का ये जो काम क्रोध है, इससे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम भी ऐसे बलराम जी का आश्रय लेते हैं और आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।